एक बार एक परिवार रहता था। उनके एक बेटा था जिसका नाम था जॉनी। परिवार की बकरियों की देखभाल करना जॉनी का खास काम था। उनके पास 3 बकरियां थीं। वह रोज सुबह उन बकरियों को दुहकर उनका दूध निकालता था और फिर उनको पहाड़ों की तरफ हाँक कर ले जाता था जहां वे सारा दिन घास चरती रहती। शाम को वह उनको वापस घर ले आता और फिर उनका दूध निकालता था। वैसे तो वे बकरियां ठीक से ही रहती थीं, पर एक दिन एक दादी के बागीचे का दरवाजा खुला था, सो उसकी तीनों बकरियां उस दादी के बागीचे में घुस गईं और उन्होंने दादी के शलगमों के सारे पत्ते खाने शुरू कर दिए। वो यह नहीं हो सकता, कहते हुए जॉनी ने एक डंडी उठाई और उससे उनको दादी के बागीचे से बाहर निकालना शुरू कर दिया। पर बकरियां तो वहां से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वे तो बस चारों तरफ घूम घूम कर उसके बागीचे में लगी शलगमों की पत्तियां ही खाए जा रही थीं। जब जॉनी कुछ नहीं कर सका तो वह रुक गया और थक हार कर बैठ गया। बकरियां वे पत्ते खाती रहीं और जॉनी ने वहां बैठे बैठे रोना शुरू कर दिया। तभी सड़क पर एक लोमड़ी आई। उसने जॉनी से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो जॉनी भाई? जॉनी बोला, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी ये बकरियां दादी के बागीचे में घुसकर उनके पत्ते खा रही हैं और मैं उनको उसके बागीचे से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। लोमड़ी बोली, अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं उनको बागीचे में से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। यह कहकर वह लोमड़ी बागीचे के अंदर घुस गई और उन बकरियों को बाहर की ओर निकालने की कोशिश करने लगी। पर वे बकरियां तो बागीचे के बाहर निकल ही नहीं रही थीं। वे चारों तरफ भागती रहीं पर बाहर नहीं निकली। आखिर लोमड़ी भी थक कर बैठ गई। जब लोमड़ी बैठ गई तो बकरियों ने दादी के पौधे फिर से खाने शुरू कर दिए। इधर लोमड़ी भी जॉनी के पास बैठ गई और रोने लगी। तभी सड़क पर एक कुत्ता आया। उसने उन दोनों से पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो जॉनी भाई और लोमड़ी बहन? लोमड़ी बोली, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि जॉनी रो रहा है और जॉनी इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी बकरियां दादी के बागीचे में घुस गई हैं और हम उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कुत्ता बोला, अच्छा तो तुम लोग यहीं बैठो, मैं उनको बागीचे में से निकालने की कोशिश करता हूँ। यह कहकर वह कुत्ता बागीचे के अंदर घुस गया और उन बकरियों को बाहर की ओर निकालने की कोशिश करने लगा। पर वे बकरियां तो बागीचे के बाहर निकल ही नहीं रही थीं। वे फिर चारों तरफ भागती रहीं और दादी के बागीचे में लगी शलगमों की पत्तियां खाती रहीं। कुत्ता भी आखिर थक कर बैठ गया। जब कुत्ता बैठ गया तो बकरियों ने दादी के पौधे फिर से खाने शुरू कर दिए। सो कुत्ता भी लोमड़ी और जॉनी के पास बैठ गया और उसने भी रोना शुरू कर दिया। तभी सड़क पर एक खरगोश आता दिखाई दिया। उसने जब तीनों को रोता देखा तो उनसे पूछा, तुम सब क्यों रो रहे हो जॉनी भाई, लोमड़ी बहन और कुत्ते भाई? कुत्ता बोला, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि लोमड़ी रो रही है और लोमड़ी इसलिए रो रही है क्योंकि जॉनी रो रहा है और जॉनी इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी बकरियां दादी के बागीचे में घुस गई हैं और हम उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। खरगोश बोला, अच्छा तो तुम लोग यहीं बैठो, मैं उनको बागीचे में से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। यह कहकर वह खरगोश बागीचे के अंदर घुस गया और उन बकरियों को बाहर की ओर निकालने की कोशिश करने लगा। पर बकरियां थीं कि बागीचे के बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वे चारों तरफ भागती रहीं पर बागीचे के बाहर नहीं निकली। आखिर खरगोश भी थक कर बैठ गया। जब खरगोश बाहर आकर बैठ गया तो बकरियों ने दादी के पौधे फिर से खाने शुरू कर दिए। खरगोश भी कुत्ता, लोमड़ी और जॉनी के पास आकर बैठ गया और उसने भी रोना शुरू कर दिया। तभी एक मधुमक्खी उधर से गुजरी तो उसने जब इन चारों को रोते देखा तो पूछा, तुम सब क्यों रो रहे हो?
खरगोश बोला, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि कुत्ता रो रहा है। कुत्ता इसलिए रो रहा है क्योंकि लोमड़ी रो रही है, और लोमड़ी इसलिए रो रही है क्योंकि जॉनी रो रहा है, और जॉनी इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी बकरियां दादी के बागीचे में घुस गई हैं और हम सब उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। मधुमक्खी हंसी और बोली, अच्छा तुम सब यहीं बैठो, मैं उनको बागीचे में से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। यह सुनकर खरगोश बोला, तुम इतनी छोटी सी इन बकरियों को बाहर निकालोगी? जब हम सब यानी मैं, कुत्ता, लोमड़ी और जॉनी मिलकर भी इनको बाहर नहीं निकाल सके तो तुम इतनी छोटी सी इनको बाहर कैसे निकालोगी? मधुमक्खी बोली, तुम बस देखते जाओ। यह कहकर वह मक्खी उस बागीचे में उड़ी और उन बकरियों में से सबसे बड़ी बकरी के कान में जाकर घुस गई। उस बकरी ने अपना सिर जोर जोर से हिलाया ताकि वह उस मक्खी को अपने कान के बाहर निकाल सके। तब तक वह मक्खी उस बकरी के दूसरे कान में जाकर घुस गई। आखिर वह बकरी तंग होकर बागीचे के दरवाजे से बाहर की तरफ भागने लगी। वह मक्खी फिर दूसरी बकरी के एक कान में घुस गई और फिर उसके दूसरे कान में घुस गई, और उसको वह जब तक तंग करती रही जब तक कि वह भी बागीचे के दरवाजे के बाहर की ओर नहीं भाग गई। यही उसने तीसरी बकरी के साथ भी किया और इस तरह उसने तीनों बकरियों को दादी के बागीचे से बाहर निकाल दिया। जॉनी बोला, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा ओ छोटी मक्खी। और वह पहाड़ों की तरफ अपनी बकरियों की देखभाल करने के लिए दौड़ गया जैसे वह रोज करता था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कोई काम करने के लिए किसी आदमी या जानवर का साइज मायने नहीं रखता, उसकी अक्ल मायने रखती है। अक्लमंद की हमेशा जीत होती है।